उत्तर प्रदेश के मऊ में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल से जा रही युवती को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। हादसे के बाद पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सांड ने सड़क पर मचाया कोहराम। पानी डाले जाने से भड़के सांड ने सड़क किनारे खड़े एक बुजुर्ग को उठाकर पटक दिया। बिहार के दरभंगा में सिलेंडर फटने से घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 6 घर जलकर राख हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला डॉक्टर ने बीमार बच्ची का इलाज करने से इनकार कर दिया। वायरल वीडियो में हाथापाई करती नजर आई महिला डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में म्युनिसिपल कमिश्नर और बीजेपी नेता के बीच बहस का वीडियो हो गया है वायरल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को हटाने के लिए नारेबाजी की। बिहार के कटिहार में एक रेस्टोरेंट में बैठे भाई बहन से कुछ पुलिस वालों ने बदसलूकी की है। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए। हरियाणा कुरुक्षेत्र में शक्कर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। 2 कर्मचारी इसमें झुलसे। उत्तर प्रदेश की मथुरा में कार में अचानक आग लगने से बाल बाल बचे परिवार के 5 लोग। डीजल लीक की वजह से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के हरदोई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लगी आग। आनन फानन में इमरजेंसी से बाहर निकाले गए ऑक्सीजन सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गांव वालों ने चोरी छिपे मिल रहे लड़के और लड़की की जबरन शादी करवा दी। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने दिए कार्रवाई के आदेश। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पत्नी ने पति और प्रेमिका को एक साथ देखकर जबरदस्त हंगामा कर दिया और होटल में दोनों को एक साथ देखकर पति की चप्पलों से कर दी पिटाई। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों के आने से मंदिर की तरफ जाने वाले सभी गलियां जो है वो चौक हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस चौकी के पास लूटपाट की खबर। बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप से कैश लूटकर बदमाश हुए फरार। शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। राजस्थान के अलवर में एक रास्ते को लेकर हुए विवाद में जमकर पथराव हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों से बात कर सुलझाया मामला। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सूर्योदय के अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का हुआ समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापर्व छठ का समापन होने पर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया है। एक्स पर लिखा 4 दिन के अनुष्ठान में भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की छठ पूजा। पटना में धर्मेंद्र प्रधान ने सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। दुबई में भी छठ महापर्व की धूम दिखी। आरा के प्रवासी भारतीय परिवार ने ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी छठ महापर्व की दिखी धूम। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी के किनारे की गई खूबसूरत सजावट। बिहार चुनाव के लिए अमित शाह 29 अक्टूबर को करेंगे कई रैलियां। दरभंगा और समस्तीपुर में प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी नेता आरके सिंह के बागी तेवर विपक्ष के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर सवाल उठाए। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने असदुद्दीन ओवैसी को नसीहत दी है। कहा, मेरी सलाह है कि ओवैसी साहब हैदराबाद संभाले, सीमांचल में भ्रम न फैलाएं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप का विवादित बयान। कहा, 2 हिंदू लड़कियों के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का काम किया जाएगा। देश भर में एसआईआर के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने शुरू की एसआईआर पीडीए प्रहरी की नियुक्तियां। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। किसान आंदोलन के दौरान महिला किसान महिंदर कौर पर विवादित पोस्ट को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने माफी मांग ली है। भटिंडा कोर्ट में पेश हुई। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में जांच कर रहे आयोग ने जन सुनवाई की है। जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस यूसी ध्यानी ने परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए लोगों से लिए सुझाव। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा में उमड़े 1.5 लाख से ज्यादा भक्त। आधी रात को भक्तों ने लगाए राधा राधा के जयकारे। उत्तर प्रदेश के आगरा में मिठाई में कीड़ा निकलने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन में आया खाद्य विभाग। शिकायत पर मिठाई की दुकान से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आतंक का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। तेंदुए के पकड़े जाने से गांव वालों ने राहत की सांस ली। हरिद्वार के एक स्कूल की दीवार पर विशालकाय अजगर दिखने से हड़कंप मच गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम ने रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गंगा मेले के दौरान श्रद्धालु का तंबू हटाने पर पुलिस के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। कई घंटे चला बवाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से हुआ यह हादसा। 10 लोग जख्मी। दिल्ली में बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला अदनान गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की। अमेरिका में लॉरेंस गैंग का गुर्गा जगदीप सिंह उर्फ जग्गा हुआ गिरफ्तार। जग्गा के खिलाफ राजस्थान पंजाब में दर्ज 11 केसेस। फिलहाल रोहित गुदारा के लिए काम कर रहा था ये जग्गा। दिल्ली के द्वारका में काला जठेड़ी के गुर्गे के साथ मुठभेड़ में विकास उर्फ बग्गा के पैर में लगी गोली। दिल्ली के एसिड अटैक मामले में नया मोड़। आरोपी को फंसाने के लिए लड़की ने रची थी पूरी साजिश। सीसीटीवी से भी साजिश की हो गई पुष्टि। हरियाणा के नूह में साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ठगी करने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना में चोरों ने ताले तोड़कर कई घरों पर हाथ साफ कर लिया है। पुलिस के मुताबिक छठ पूजा के लिए गए लोगों के घरों में हुई चोरी। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने छठ घाट से लौट रहे एक लड़के की चाकू गोदकर हत्या कर दी। वारदात से इलाके में हड़कंप।
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म थामा के कलेक्शन का सिलसिला लगातार जारी। रिलीज के छठे दिन तक दुनिया भर में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है फिल्म। जामतारा 2 फिल्म के अभिनेता सचिन चांदवाड़े का 25 साल की उम्र में निधन। पुणे के फ्लैट में फंदे से लटका मिला सचिन का शव। आदित्य पंचोली के नाम लिए बगैर अनिल कपूर और उनके बड़े भाई बोनी कपूर पर भड़ास निकाली। 1988 की फिल्म तेजाब को लेकर बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर निशाना साधा। राखी सावंत ने फराह खान को बताया अपनी शुगर मॉम, कहा शाहरुख खान उनके गॉडफादर और सलमान खान मसीहा। टीम इंडिया की बल्लेबाज श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में कैच लेते वक्त लगी थी पसलियों में चोट। भूकंप के तेज झटकों से हिली तुर्की। 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटकों से तुर्की में कई इमारतें गिरी। मलेशिया में हुए आसियान शिखर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी एल्बनीज से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। जापान पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति का शाही स्वागत किया गया। ट्रंप ने जापान के सम्राट से मुलाकात की। आसियान सम्मेलन के दौरान कुआलालंपुर में भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अगले 10 साल के लिए साझा विजन पर हुई है चर्चा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने मॉस्को में की पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों पर चर्चा की गई। और आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोन्था लोगों के लिए दहशत बना हुआ है। तूफान के तट से टकराने से पहले ही उसका असर दिखना अब शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम में समंदर में इस वक्त ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं। वहीं प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहां 269 निचले इलाकों से लोगों की सुरक्षित निकासी की जा रही है। प्रशासन ने 269 अस्थायी शिविर बनाए हैं जिसमें से करीब 16,500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। राहत और बचाव कार्यों के लिए 2 एनडीआरएफ टीमें अब तैनात कर दी गई हैं। कोई यहाँ पर देखिए किसी को कोई नुकसान ना हो ये सुनिश्चित इस वक्त किया जा रहा है क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें अभी से ही समंदर में उठती हुई नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त हम आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कैसे मोन्था जो चक्रवात है वो लोगों के लिए अब दहशत पैदा कर रहा है। आज शाम तट से ये तूफान चक्रवात टकरा सकता है। आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा में खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तटीय जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। ये तस्वीरें समंदर की आप देखिए, ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई आपको नजर आएंगी। यही अपील की जा रही है। कई लोगों को शिफ्ट भी किया गया है सुरक्षित स्थानों पर। अपील यही है कि समंदर किनारे इस वक्त ना जाया जाए क्योंकि बहुत मुश्किल हो सकती है। कई सारे उड़ानें भी ऐसी हैं जो प्रभावित हुई हैं, खासतौर पर विशाखापट्टनम से चलने वाली या आसपास के जो इलाके हैं जहां पर इस तूफान का, इस चक्रवात का असर देखने को मिलेगा, वहां पर कई सारी फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ तूफान कैसे पहले से ही उसकी आहट सुनाई दे रही है क्योंकि आज शाम ये वक्त बताया जा रहा है जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लेकिन 2 तस्वीरें आपके सामने, तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है ये तूफान और लोग इस वक्त खौफजदा बताए जा रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोन्था अब खतरनाक रूप ले रहा है। आज शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट के पार उसे वो जा सकता है, यानी कि यहाँ पर और ज्यादा लहरें जो है उठती हुई नजर आ सकती है तटीय इलाकों में। आईएमडी के मुताबिक यानी कि मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान हवा की रफ्तार लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिसे लेकर तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। चक्रवात के मद्देनजर एयर इंडिया और इंडिगो ने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को रोक दिया है। तटीय गांव से लोगों को यहां पर निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में राहत कैंप बनाए जा रहे हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही है जिसके बाद लोग यहां पर खौफजदा हो गए हैं। ये अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए ओडिशा के गंजम का भी यही हाल है। समंदर में ऊंची लहरें उठती हुई दिख रही हैं। इधर काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये देखिए ज्यादा यहाँ पर लोगों के लिए टेंशन है। तेज हवा के साथ बारिश यहाँ हो रही है। और ओडिशा के गंजम की एक और तस्वीर आप देखेंगे तो समंदर से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि समंदर के करीब जाना ऐसे वक्त में जब इस चक्रवात का अलर्ट जारी किया गया है तो बहुत मुश्किल लोगों के लिए हो सकता है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। ऐसे में चक्रवात लोगों के लिए मुश्किल ना बन जाए। एनडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह से तैनात कर ली गई हैं। मोन्था जो चक्रवात इसका नाम बताया जा रहा है, इसी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत तेजी से ये तट की तरफ अब बढ़ रहा है। और धावेश मोहंती हमारे सहयोगी सीधे काकीनाडा आंध्र प्रदेश से फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
क्या अभी फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि आज शाम तक ये कहीं ना कहीं तटीय इलाकों से टकरा सकता है। देखिए, अगर हम मोनिका इस चक्रवाती तूफान का टकराने की अगर समय की बात करें तो शाम से ये टकराना शुरू होगा, देर रात तक चलेगा। अभी हम काकीनाडा में हैं और काकीनाडा में अभी सुबह का हाल कुछ इस तरह है। हवा की रफ्तार धीरे धीरे करके बढ़ रही है और देखिए साइक्लोन जो है अभी काकीनाडा से 310 किलोमीटर दूरी पे है और विशाखापट्टनम से लगभग 350 किलोमीटर दूर पे है। अभी से इसका जो महसूस किया जा सकता है कि साइक्लोन आने वाला है। और अगर हम जिला प्रशासन की, आंध्र प्रदेश सरकार की बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। 2 दिन से प्रिपेयर्डनेस यहाँ जोरों शोरों से चल रहा है। एनडीआरएफ के 2 टीमें यहाँ काकीनाडा में डिप्लॉय उनको किया गया है। एसडीआरएफ और डिपार्टमेंट ऑफ फायर आंध्र प्रदेश का वो तो है ही है, और जमीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल पे हम देखें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नारा दिया है कि 0 कैजुअल्टी का, किसी की भी जान जैसे न जाए इस चक्रवाती तूफान से, उसी को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ तैयारी इन्होंने कर रखी है। फिलहाल काकीनाडा ये वही जगह है जहां पे ये चक्रवाती तूफान टकराएगा। हम जिस जगह पे है अभी मोनिका, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर समुद्र है और समुद्र के पास अभी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस वालों ने वहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ जो कि इमरजेंसी सर्विस के साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हीं को सिर्फ वहाँ डिप्लॉय किया गया है, बाकी किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर इस साइक्लोन, देखिए जब साइक्लोन आता है तो उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स और पोस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स था उनको ज़्यादातर जिला प्रशासन लेती है। और साइक्लोन आने से पहले